हाय बच्चों, तो एक फिजिक्स चैंपियन क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। इसमें बोला गया है यार कि एक ब्लॉक है 2 kg का जो रखा हुआ है अपनी जगह पे, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो आपको दिया हुआ है 0.1 के बराबर। कहा गया कि अगर इस पे एक 6 न्यूटन का फोर्स लगाएं और अगर इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी तो बताइए 10 सेकेंड में इस फोर्स ने कितना वर्क किया। 10 सेकेंड बाद हो सकता है ये पार्टिकल थोड़ा आगे पहुंच चुका होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, कितना चला होगा ये 10 सेकेंड में। और फिर अगर मैं फोर्स यानी कि 6 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, उसको समझिएगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे और उसके लिए आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखिए 6 न्यूटन इज नॉट द ओनली फोर्स एक्टिंग, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसलिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगने वाला है। तो आइए देखते हैं कितना फ्रिक्शन इस पे लगेगा। तो फ्रिक्शन लगता है बच्चों पीछे की तरफ और उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन के बराबर, है ना। अब म्यू की वैल्यू दी है 0.1, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा mg यानी कि 2 इंटू जी, तो ये आ जाएगा आपका 20 यानी कि 2 न्यूटन का बेटा फ्रिक्शन फोर्स होने वाला है पीछे की तरफ। तो अगर फिर से इस डायग्राम को बनाए तो समझिएगा 6 न्यूटन आगे, 2 न्यूटन पीछे, तो जो इफेक्टिव फोर्स आया, नेट फोर्स आया, वो 4 न्यूटन का आया आगे की तरफ, है ना। 6 - 2 4 हो गया, बिल्कुल। अब ये 4 न्यूटन का फोर्स जो नेट फोर्स है वही कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स लगा है 4 न्यूटन, मास है 2, एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, बिल्कुल सही है। अब ये निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि फ्रिक्शन भी एक कांस्टेंट फोर्स है काइनेटिक वाला, और ये भी कांस्टेंट 6 न्यूटन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। तो हम लगा सकते हैं S बराबर ut। अब u तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। u को 0 ले लिया, तो देखिए हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, टाइम है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 100 मीटर, 100 मीटर। अब वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन के लिए फोर्स ले लो और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 100, 600 आपका आंसर आएगा। पॉजिटिव आएगा बच्चों, पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि फोर्स भी आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हो रहा है, तो 600 आंसर है। लेकिन सोचो अगर इसी में आपसे पूछा जाता कि फ्रिक्शन का वर्क डन बताओ, तो आप क्या करते? फ्रिक्शन फोर्स पीछे है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आगे है 100, तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन आता है ना बेटा वो आता -200, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, फोर्स की वैल्यू 2, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 100, तो आगे पीछे होने से 180 डिग्री बनता है, माइनस आंसर। ऐसी और वीडियोस के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।